3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 है। ये स्टेटमेंट वाले सवाल हैं, तो ये हम देखते हैं। इसमें है कि अ फार्मर बॉट सम शीप, ठीक है। एक किसान था, उसने कुछ भेड़ें खरीदी हैं, बकरियां खरीदी 9,000 रुपए की। इफ ही पेड 100 लेस पर ईच, ठीक है, फॉर ईच या पर ईच, हर एक भेड़ के लिए, हर एक बकरी के लिए जो भी उसने खरीदी है उस पे वो जितनी भी अमाउंट पे करेगा एक बकरी की, उस पे क्या करेगा, 100 रुपये कम देगा। ठीक है, यानी कि कह लें आप उसने रियायत करवा ली, ठीक है। तो ही वुड गेट 3 मोर शीप, यानी कि रियायत करवाने से उसको इतने पैसे मिले कि उसने 3 मजीद शीप या बकरियां या भेड़ खरीद ली। अब वो कहता है कि हाउ मैनी शीप डिड ही बाय, तो कितनी उसने भेड़ें खरीदी, कितनी उसने शीप खरीदी, ठीक है। व्हेन रेट इन ईच केस इज यूनिफॉर्म, अमाउंट यही सेम रहेगी हमारे पास 9,000 रुपये, ठीक है। तो सबसे पहले कि हमें शीप का पता ही नहीं है कितनी है, तो सॉल्यूशन में हम लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ शीप, ठीक है, नंबर ऑफ शीप। अब पता ही नहीं कितनी है तो हम कहेंगे जी एक्स। उसके बाद प्राइस पर शीप निकालना है हमने, प्राइस पर शीप, यानी कि एक शीप की कीमत कितनी होगी। तो टोटल अमाउंट को इस नंबर ऑफ शीप पर डिवाइड कर देंगे। अब ये आ गया पर शीप की अमाउंट, कि भाई एक जो बकरी है, एक जो भेड़ है, एक जो शीप है, उसकी अमाउंट 9,000 बटे एक्स बन रही है। अब रियायत करवाने के बाद उसे कितने बनेगा, तो रियायत के लिए हमने लिखा जी, देखा कि उसने 100 रुपये कम करवाए, तो हम कहेंगे इफ ही पेज, इफ ही 100 रुपीज लेस, ठीक है, फॉर ईच शीप। तो ही इफ ही पेज 100 रुपीज लेस फॉर ईच शीप, वो कितना बनेगा, ये जो पर शीप की अमाउंट है, ठीक है, इसमें से माइनस करवा देंगे 100 रुपये। मिसाल के तौर पर मैंने एक चीज़ ली है 500 रुपये की, और उसमें मैं क्या कर रहा हूँ, छूट करवा रहा हूँ, उससे रियायत ले रहा हूँ 100 रुपये की, 50 रुपये की, तो उस अमाउंट में से मैं वो चीज़ माइनस करवाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि मैं रियायत करवा रहा हूँ। रियायत करवाने के बाद वो कहता है कि उसके बाद इतनी अमाउंट बच गई है कि उसने मजीद 3 शीप खरीदी। तो न्यू शीप कितनी आएगी, न्यू नंबर ऑफ शीप, न्यू नंबर ऑफ शीप, नंबर ऑफ शीप। तो पहले हमने जो लेट किया था वो था एक्स, तो एक्स वाली अमाउंट में हम 3 को मजीद ऐड कर देंगे, ठीक है जी। अब हम एक बनाएंगे इक्वेशन, ठीक है। वो इक्वेशन क्या होगी, ये जो उसने रियायत वाली अमाउंट है ये, और ये वाली अमाउंट न्यू नंबर ऑफ शीप, इनको मल्टीप्लाई कराएंगे हम कैसे, एक्स प्लस 3 इंटू 9,000 डिवाइड बाई एक्स माइनस 100 इक्वल्स टू, जो भी हमारी टोटल अमाउंट है वो कितनी थी हमारी 9,000, वो हमारी आ गई 9,000। अब आगे इसको सॉल्व करना इजी हो गया। असल में प्रॉब्लम जो आएगा वो इक्वेशन बनाने में आएगा, उसके अलावा यानी कि स्टेटमेंट वगैरह लिखना, वैल्यूज निकालना, बाकी तो इजी काम है। एक्स इसका एलसीएम आ गया जी, यहाँ बच गया 9,000 माइनस 100, जब एक्स से मल्टीप्लाई हो जाएगा जी 100x हो जाएगा इक्वल्स टू 9,000। अच्छा, अब x डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा x प्लस 3 इंटू 9,000 माइनस 100x इक्वल्स टू 9,000। ये x जो है इधर जाके मल्टीप्लाई होगा 9,000x। अब हम मल्टीप्लाई करवा लेते हैं जी, x को 9,000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो जाहिर सी बात है 9,000 x हो जाएगा, x को 100x से तो माइनस का 100x स्क्वायर हो जाएगा। फिर 3 को 9 से 3 27 होता है जी, 27, और ये 3 जीरो आ गए, माइनस और 100 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 300x इक्वल्स टू 9,000x। अब देखिए ये यहाँ से कैंसिल हो गया, ठीक है। अब जो बच गया वो लिख लेते हैं, हमारे पास बचा जी माइनस 100x स्क्वायर प्लस 27,000 माइनस 300x इक्वल्स टू 0। माइनस 100 जी, इसमें से हम कॉमन ले रहे हैं, यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर, माइनस कॉमन लेने की वजह से ये जो प्लस वाला है वो माइनस हो गया, माइनस वाला प्लस हो गया, ठीक है। सॉरी, ये बचेगा कितना, 270 बच जाए, क्योंकि 100 हमने कॉमन ले लिया, ठीक है। यहाँ से इसको रेज कर देते हैं ऐसे, ठीक है जी। और ये माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पे बच जाएगा 3, क्योंकि 100 कॉमन लिया।
इक्वल टू 0। -100 पर डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास बचेगा एक्स स्क्वायर। अब ये तरतीब लिख लेते हैं, -270 इक्वल टू 0, यानी कि एक्स स्क्वायर वाला, फिर एक्स वाला और फिर बगैर एक्स। अब इसमें से हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यूज निकाल लेंगे कि ए हमारे पास है 1, बी हमारे पास है 3, सी हमारे पास है -270। इस पर हम लगा देंगे फार्मूला x इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac। 4ac का मतलब a की जगह पे 1 आ गया, c की जगह पे -270 डिवाइड बाई 2, a की जगह पे 1 आ गया। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 3 का स्केयर 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, 4 1 ज़र 4, 270 को हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास आएगा 1080, 2 1 ज़र 2 हो जाएगा। आगे चलेंगे जी, x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस 1080 और 1089 हो जाएगा, स्क्वायर रूट डिवाइड बाई 2। x इक्वल्स टू -3 प्लस माइनस, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो आपके पास आएगा जी 33 डिवाइड बाई 2। ठीक है जी। अब इसको एक दफ़ा प्लस में लिख लेंगे और एक दफ़ा माइनस में लिख लेंगे। ये हो जाएगा हमारे पास x इक्वल्स टू -3 प्लस 33 डिवाइड बाई 2। तो x इक्वल्स टू हमारे पास क्या आएगा जी, 33 में से 3 माइनस करें 30 हो गया डिवाइड बाई 2। तो 2 पे डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आ गया। अच्छा है, x इक्वल्स टू -3 माइनस 33 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू -36 डिवाइड बाई 2। तो ये नेगेटिव में आ रहा है तो इसको इग्नोर कर दें। ठीक है जी। अच्छा, x हमारे पास क्या था कि नंबर ऑफ शीप्स था, ठीक, नंबर ऑफ शीप, तो 15 शीप वो खरीद पाए। ठीक है, रियायत करवाने के बाद, यानी कि टोटल जो उसके पास खरीदेगा वो 9000 में 15 भेड़ें खरीद रहा है। अब अल्लाह जाने ये कौन से दौर में रह रहा है, इतने में तो नहीं आती। खैर, बहरहाल ये हमारा क्वेश्चन था तो ये हम कर चुके। तो आंसर हमारा आया 15। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है, इफ अ मैन सोल्ड हिज स्टॉक ऑफ एग्स फॉर 240 नहीं, 2400 रुपये, ठीक है, 2400, यानी कि एक शख्स के पास अंडों का कुछ स्टॉक था, ठीक है ना, उसने वो 2400 रुपये में सेल कर दिया। अब वो कहते हैं कि कंडीशन ये है कि अगर 2 दर्जन अंडे मज़ीद उसमें यानी उसके स्टॉक में ऐड कर दिए जाएँ, लेकिन जो प्राइस है पर डज़न, यानी कि 1 दर्जन पे उसने आधा रुपया कम कर दिया, 0.50, 1 का आधा रुपया है तो 1 रुपये का आधा रुपया हो गया। ठीक है जी। तो क्या कहता है वो कि जो जितने भी उसके पास स्टॉक था अंडों का, उसने 2400 में बेचा, और फिर क्या हो कि 2 दर्जन अंडे उस स्टॉक में मज़ीद ऐड कर दिए जाएँ, लेकिन प्राइस क्या कर दी जाए, हर दर्जन अंडे पे आधा रुपया कम कर दिया जाए, तब भी वो उतने ही रुपयों में उसे बेच पाएगा। जाहिर सी बात है, जब आपने कुछ रेट कम कर दिया है तो चीज़ ज़्यादा बेचनी पड़ेगी आपको ना। ठीक है, तो हाउ मैनी डजन एग्स डिड ही सेल, अब कितने दर्जन अंडे उसने सेल किए ये हमने बताना है। तो नंबर ऑफ डजन एग्स ये हमें नहीं पता तो हम इसको लेट कर लेंगे, लेट नंबर ऑफ डजन एग यानी दर्जन के हिसाब से इक्वल्स टू एक्स। ठीक है जी। प्राइस फॉर 1 डजन, एक दर्जन के लिए क्या निकलेगा अभी, प्राइस फॉर 1 डजन, तो जाहिर सी बात है पिछले क्वेश्चन की तरह टोटल अमाउंट को डिवाइड करा देंगे एक्स से, ठीक है, उसकी तादाद से, लेकिन हमें पता नहीं है अभी तादाद। उसके बाद ये है कि इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, ठीक है ना, उसमें था ना कि उसके पास अगर 2 दर्जन अंडे और आ जाए, ये देखिए, ये स्टेटमेंट हम लिख देंगे, इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, इफ़ ही हैड 2 डजन मोर, तो क्या इक्वेशन बनेगी, तो बनेगा भाई ये जो टोटल थे उसके पास एक्स, 2 एक्स दर्जन थे, ठीक है, अब 2 दर्जन और हो गए तो एक्स में 2 दर्जन और जमा कर देंगे। फिर उसके बाद ये रियायत वाली बात आ गई कि उसने रेट कम कर दिया आधा रुपया, तो यही स्टेटमेंट हम लिख देंगे, फॉर 0.50 पर डजन चीपर, फॉर 0.50 रुपीज पर डजन चीपर, ठीक है ना, सस्ते कर दे, कितने, आधा रुपया सस्ता कर दे हर दर्जन के ऊपर, देन न्यू प्राइस,
तो नई कीमत क्या बनेगी? नई कीमत बनेगी भाई ये 2400 डिवाइड बाय एक्स, ये वाली अमाउंट, ठीक है, 1 दर्जन अंडे की अमाउंट, उसमें से माइनस करा देंगे जो रेट रियायत किया गया 0.5, ठीक है। अब हमारे पास अमाउंट वो टोटल जो है वो सेम ही रहेगी, तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी नाउ द इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी कि जी x+2 मल्टीप्लाई करा देंगे ये वाली चीज़ 2400 डिवाइड बाय एक्स माइनस 0.50 इक्वल्स टू जो भी हमारी टोटल अमाउंट है वो आ गई, ठीक है जी। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे, ये हो गया जी x+2, यहाँ हमारे पास बन जाएगा 2400 डिवाइड बाय एक्स माइनस, देखिए इसका पॉइंट खत्म करेंगे, ऊपर बचेगा 50, नीचे आ जाएगा पॉइंट की जगह पे 1, आगे 2 डिजिट हैं तो उनकी जगह पे 2 जीरो आ जाएंगे, ठीक है जी, इस तरह इक्वल्स टू हो जाएगा 2400। अब x+2 इंटू 2400 डिवाइड बाई एक्स मल्टीप्लाई सॉरी माइनस, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 1 5 5 2 10, तो 1/2 बच गया 2400। जितना सिंप्लीफाई हो सकता है पहले वो कर लेते हैं ताकि मल्टीप्लिकेशन वगैरह में आसानी हो जाए। तो अब इसका 2x जो है ये इसका एलसीएम बन गया, तो ये हमारे पास डिवाइड आया 2x, ये x से x कैंसिल हो जाएगा, 2 डिवाइड और 2 मल्टीप्लाई होगा ऊपर वाली वैल्यू से, तो 2400 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4800 हो जाएगा, माइनस 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, x 1 से मल्टीप्लाई होगा तो x आ जाएगा। इसी तरह ये हमारे पास बराबर में आ गया 2400। 2x यहाँ पर डिवाइड हो रहा है तो दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये हो जाएगा x+2 इंटू 4800 माइनस एक्स इक्वल्स टू, हाँ जी 2400 ज़रब 2 कितना हो गया 4800, साथ में x है तो 4800 x हो। अब ये लेफ्ट हैंड साइड में है ब्रैकेट्स, इनको मल्टीप्लाई कराते हैं, x को 4800 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4800 x ही रहेगा, x को माइनस एक्स से तो माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस 4800 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9600 हमारे पास बनेगा, 9600, ठीक है, माइनस 2 को x से तो 2x हो जाएगा इक्वल टू 4800x, देखिए ये इससे कैंसिल हो गया, पिछले सवाल में भी ऐसे ही हुआ था, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 9600 इक्वल टू 0, माइनस से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे जी, तो जो माइनस वाला है वो प्लस, जो प्लस वाला है वो माइनस इक्वल टू 0, ठीक है जी, प्लस वाले माइनस में, माइनस वाले प्लस में हो गए। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसका ए बी सी का वैल्यू निकाल के क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट करा देंगे, a इक्वल्स टू 1, b इक्वल्स टू 2, c इक्वल्स टू माइनस 9600, फार्मूला लगाएंगे जी, x इक्वल्स टू माइनस बी आ गया प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4a और ये c डिवाइड बाय 2a, माइनस 2 प्लस माइनस, हाँ जी 2 का स्केयर लेंगे 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस 9600 को 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हमारे पास आएगा 38400 डिवाइड बाई 2 है हमारे पास, और इसको प्लस करेंगे हम, x इक्वल्स टू माइनस 2 प्लस माइनस 38404, ठीक है, डिवाइड बाई 2, इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आएगा जी 195 पॉइंट समथिंग आएगा, तो उसको राउंड ऑफ करके हम लिखेंगे तो 196 लिखेंगे, ठीक है, डिवाइड बाई 2। अब इसको एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में लिख देंगे, -2 प्लस 196 डिवाइड बाई 2, और इसी तरह x इक्वल्स टू -2 माइनस 196 डिवाइड बाई 2, x इक्वल्स टू 196 माइनस 2 करेंगे तो 194 हो जाएगा डिवाइड बाई 2, और ये नेगेटिव में आएगा तो इसको हम इग्नोर कर दें, ठीक है जी, इग्नोर करेंगे, और 194 को आप 2 पे डिवाइड कराएं, ये आपके पास आ जाएगा 97, x इक्वल टू 97, और ये जो x हमने कंसीडर किया था ये डजन्स में किया था ना कंसीडर, कि हाउ मेनी डजन एग्स, लेट हाउ मेनी डजन एग इक्वल्स टू x, तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 97 डजन, तो उसने कितने दर्जन अंडे बेचे भाई 97 दर्जन, ठीक है भाई। तो ये इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, अ साइक्लिस्ट
ठीक है, एक साइकिल सवार है, ट्रेवल्ड 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर का सफ़र कर रहा है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है एक स्पीड से जा रहा है, यानी कि 48 किलोमीटर का सफ़र उसने मान लीजिए 70 की स्पीड से जा रहा है, तो 70 की स्पीड से ही उसने 48 किलोमीटर का सफ़र तय किया। अब वो कहता है कि इफ़ ही हैड ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, अगर वो 70 की स्पीड से जा रहा था तो 2 किलोमीटर पर आवर की स्पीड कम हो गई, माइनस हो गई, तो यानी अगर 70 की स्पीड से जा रहा था तो 68 मानेंगे हम उसको, ठीक है। ही वुड हैव टेकन 2 आवर्स मोर, तो जाहिर सी बात है उसे 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, स्पीड कम होगी तो क्या होगा, आपको जहाँ पहुँचना है वहाँ पहुँचने के लिए आपको टाइम ज़्यादा लगेगा, अगर आप तेज़ स्पीड से जाएंगे तो आप जल्दी पहुँच जाएंगे, ठीक है। टू परफॉर्म द जर्नी, अपना सफ़र मुकम्मल करने के लिए। अच्छा, ही हाउ लॉन्ग डिड ही टेक टू 48 किलोमीटर्स। अब हमने इन दोनों कंडीशंस के मुताबिक उसे बताना है कि भाई 48 किलोमीटर का सफ़र तय करने के लिए उसे कितना टाइम लगेगा। अब टाइम हमें चूँकि पता नहीं है, या स्पीड जिस स्पीड से वो जा रहा है हमें नहीं पता, तो हम क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट द स्पीड, स्पीड यानी वेलोसिटी उसको हम v से ज़ाहिर करते हैं, ठीक है। और ये आपने याद रखना है, डिस्टेंस बराबर होता है vt, यानी वेलोसिटी और टाइम को मल्टीप्लाई करें तो डिस्टेंस आ जाता है, ठीक है। अच्छा, और जो डिस्टेंस वो कवर कर रहा है वो है, डिस्टेंस है जी 48 किलोमीटर, 48 किलोमीटर, ठीक है। तो उसको टाइम कितना लगेगा, टाइम टेकन। अब टाइम टेकन का मतलब ये है, ये देखें, ये जो हमने s इक्वल्स टू वी टी लिया है, इसमें हमें टाइम चाहिए, तो v को डिवाइड इधर भी, v को डिवाइड इधर भी, ये कैंसिल हो गया, तो t बराबर किसके आ रहा है, डिस्टेंस बटे वेलोसिटी यानी स्पीड। तो डिस्टेंस हमारे पास क्या है जी 48, और वेलोसिटी हमारे पास अभी v ही है, क्योंकि हमें नहीं पता कि किस स्पीड से जा रहा है। तो ये हो गया जी। उसके बाद है, अगर जो कंडीशन आ रही है ना कि 2 आवर्स की, क्या है वो, 2 किलोमीटर पर आवर से स्लोअर हो जाए, तो फिर क्या होगा, इफ ही ट्रेवल्ड 2 किलोमीटर पर आवर स्लोअर, तो जाहिर सी बात है उसकी जो स्पीड थी उसमें से 2 माइनस कर देंगे, ठीक है। तो इक्वल्स टू v माइनस 2 हो जाएगा, ठीक हो गया। देन टाइम टेकन, देन टाइम टेकन, तो जाहिर सी बात है टाइम बढ़ जाएगा, तो टाइम बढ़ जाएगा तो ये हमारे पास आएगा ये वाला 48 ओवर v प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है जी। तो अब ये वाली इक्वेशन और ये वाली, इसको हम क्या कराएंगे, मल्टीप्लाई कराएंगे, ये आ गया जी हमारे पास। नाउ अब जो इक्वेशन बनेगी वो बनेगी v माइनस 2 इंटू 48 ओवर v प्लस 2, और ये बराबर किसके आएगा, आपके टोटल जो डिस्टेंस था वो कितना था 48, क्योंकि डिस्टेंस उसने बोला वो सेम ही रहेगा, तो टाइम हमने बताना है कि टाइम कितना लगा उसको, तो मल्टीप्लाई करा के 48 इक्वल्स में आ गया। अब यहाँ पर फिर पिछले क्वेश्चन की तरह ही है, v माइनस 2 आ गया, यहाँ पर v एलसीएम आ रहा है, v आ गया, v से v कैंसिल, 48 हो गया, प्लस 2v हो जाएगा जी इक्वल्स टू 48, और v यहाँ पर डिवाइड हो रहा है लेफ्ट साइड में, तो राइट साइड में जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v माइनस 2 और 48 प्लस 2v इक्वल्स टू 48v। अब इस v को इस क्या कहते हैं ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करा देंगे, v यानी 48v कर लेंगे इसको, v 2v से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2v स्क्वायर, अब ये माइनस 2 48 से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का 96 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2 2 4, और ये v हो जाएगा 48v। सेम पिछले क्वेश्चन की तरह ये तो कट गया, 2v स्क्वायर माइनस 4v माइनस 96 इक्वल्स टू 0। अब 2 पे ये डिवाइड हो सकते हैं तो भाई डिवाइड करवा देंगे, v स्क्वायर माइनस ये 2 2 4 हो जाएगा, माइनस 2 4 8 2 8 16, तो ये हो गया अपने पास 48। अब 48 का अगर पेयर बनता है तो वो हम बना लेंगे, ये बनता है जी 8 6 48, 8 में से 6 निकालें 2 भी बचता है, तो हम ये इसके ऊपर पेयर लगा देंगे, v स्क्वायर माइनस 8v प्लस 6v माइनस 48 इक्वल्स टू 0। पहली दो वैल्यू में से कॉमन लिया तो v माइनस 8 बच गया, फिर प्लस 6 कॉमन लिया तो फिर v माइनस 8 बच गया, v माइनस 8 सेपरेट, v प्लस 6
सेपरेट इक्वल्स टू 0, v माइनस 8 इक्वल्स टू 0, v प्लस 6 इक्वल्स टू 0, v इक्वल्स टू यहाँ पर -6 तो ये इग्नोर हो गया, v इक्वल्स टू आ गया प्लस का 8 आ रहा है। अब v हमारे पास जो वेलोसिटी आई है, स्पीड आई है, वो कितना आया है 8 आया है, लेकिन हमें चाहिए क्या, उसने रिक्वायरमेंट हमें कहा है कि टाइम बताना है, आपने वैसे टाइम कितना लगा, तो टाइम टेकन था हमारे पास 48/v, तो टाइम हम लिखेंगे कि टाइम जो है वो बराबर है 48/v, तो ये हो जाएगा 48/8 और 8 1 8, 8 6 48, तो टाइम जो उसको लगा भाई वो 6 घंटा लगा, ठीक है 6 घंटे लगेंगे उसको। तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है कोई भी एक काम है और दो लोग उसको कर रहे हैं, एक अब्दुल्ला कर रहा है जी उसको और एक अब्दुल हादी कर रहा है। तो स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग जो अब्दुल हादी है वही काम अब्दुल हादी जो कर रहा है, वही काम करने के लिए अब्दुल्ला को अब्दुल हादी से 10 दिन ज़्यादा लगेंगे। मिसाल के तौर पर अगर अब्दुल हादी को जो ये काम है करने के लिए 15 दिन लग रहे हैं, तो अब्दुल्ला को 25 दिन लगेंगे, यानी कि उस 15 दिन में 10 और जोड़ दूँ, ठीक है। अगर एक काम करने के लिए अब्दुल हादी को 10 दिन लग रहे हैं, तो अब्दुल्ला को 20 दिन लगेंगे, कि 10 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे। लेकिन अगर वही काम वो इकट्ठे करते हैं तो 12 दिनों में हो जाएगा। सही हो गया भाई। अब वो कहते हैं हाउ लॉन्ग वुड अब्दुल हादी टेक टू फिनिश इट अलोन, अगर वो अब्दुल हादी जो है, अब्दुल हादी अगर अकेले काम करेगा तो उसे कितने दिन लगेंगे। अब हमें कुछ नहीं पता, तो हम यहाँ पर टाइम शाइम का हमें नहीं पता, तो हम कहते हैं कि टू डू अ पीस ऑफ वर्क, ठीक है टू डू अ पीस ऑफ वर्क। अब बेहतर यही होता है कि क्वेश्चन के अंदर से ही आप जो है ना स्टेटमेंट्स निकाल लें, तो आसानी हो जाती है सवाल हल करने के लिए, ठीक है ना। तो काम करने के लिए अब्दुल हादी को कितना टाइम लग रहा है जी, अब्दुल हादी टेक्स, अब्दुल हादी को लग रहे हैं जी मान लें x दिन लग रहे हैं, क्योंकि अब्दुल हादी का टाइम हमें नहीं पता, तो एंड अब्दुल्ला टेक्स, हाँ जी, अब्दुल्ला टेक्स जो अब्दुल हादी के टाइम लग रहा है वो, और जमा 10 दिन उसको एक्स्ट्रा लगेंगे, किसको, अब्दुल्ला को, ठीक है जी। अब टुगेदर इट टेक्स, यानी कि इकट्ठे अगर वो काम करेंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो फिर जी टाइम लगेगा, उसने ऊपर बताया हुआ है 12 दिन लगेंगे, ये इधर आ जाए आप, ये देखें इकट्ठे काम करेंगे तो 12 दिन लगेंगे, 12 डेज, ठीक हो गया जी। उसके बाद है अब्दुल हादीज वर्क इन अ डे, अब एक दिन का अब्दुल हादी का कितना टाइम लगेगा वो हम देखते हैं जी। अब्दुल हादीज हादीज वर्क इन अ डे, एक दिन में कितना काम करेगा, तो उसको 1 डिवाइड बाय जो भी उसका जो टाइम लग रहा है एक्स से। अब इसी तरह अब्दुल्लाज वर्क इन अ डे, तो ये हमारे पास हो जाएगा 1/x+10, 1/x+10 ये हो, ठीक है जी। और टुगेदर इट टेक्स, टुगेदर टुगेदर अगर वो टुगेदर यानी इकट्ठे एक दिन में करेंगे तो कितना बनेगा, 1/12 बनेगा। हम लिखेंगे जी 1/x प्लस 1/x+10, यानी कि अब्दुल्ला और अब्दुल्ला हादी के दिन जमा हो जाए तो इकट्ठे करेंगे तो वो 1/12 बनेगा, तो ये 1/12 के इक्वल आ जाए। अब ये इक्वेशन बन गए, अब इजी हो जाएगा काम इसको सॉल्व करना। देखें जी एक्स 12 x+10 ये सारा ही इसका एलसीएम बन जाएगा, तो हम यहाँ लिखेंगे मल्टीप्लाई 12x इंटू x+10 ऑन बोथ साइड्स, ठीक है। नीचे से ये डिवीजन खत्म हो जाएगा और काम आसान हो जाएगा। देखिए जब x और यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करवाएंगे इस पूरी वैल्यू को, तो x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, 12 बच जाएगा, तो 12 1 से मल्टीप्लाई हो गया, 12 1 जार 12 1 जार 12, और ये x+10 जो है ये अपने पास x+10 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। जब आप इधर मल्टीप्लाई कराएंगे तो x+10 कैंसिल हो जाएगा और 12x अपने पास बच जाएगा, ये 12x यानी 12x आ गया, ठीक है जी। इक्वल टू, अब यहाँ पर जब आप मल्टीप्लाई कराएंगे तो 12 कैंसिल हो जाएगा, बच क्या जाएगा जी x इंटू x+10 आपके पास। अब इसे मल्टीप्लाई करवा लेते हैं, 12x जमा 12 ज़रा 10 120 हो जाएगा, जमा 12x x की 2 जमा 10x, ठीक है जी।
ये 12x और ये 12x कितना हो गया जी 24x जमा 120 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 10x इधर उठा के ले आएंगे। ठीक है, तो x वाला x के साथ सॉल्व कर लेते हैं, बल्कि x स्क्वायर हमारे पास सिंगल है, ये आ गया 24x और माइनस 10x तो जमा का 14x हो जाएगा और जमा का 120 हमारे पास है। ठीक है जी, और माइनस से इसको मल्टीप्लाई करा देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 14x हो जाएगा और ये भी माइनस 120 इक्वल्स टू 0। इसके अब हम पेयर्स बना लेंगे, वो जो पेयर्स हैं वो बनेंगे जी 20 ज़रब 6 दूनी 12 120 बन जाएगा। 20 ज़रब 6 करके 6 दूनी 12 120 और 20 में से 6 हम माइनस अगर करवाएं तो हमारे पास 14 भी बचता है। तो ठीक हो गया जी, एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 6x माइनस 120 इक्वल्स टू 0। पहले दो में से कॉमन लिया तो x माइनस 20 बच गया, फिर यहाँ से अगले दो में से कॉमन लेंगे 6 कॉमन लिया x माइनस और 20 बच जाएगा इक्वल्स टू 0। x माइनस 20 सेपरेट हो जाएगा, x प्लस 6 इक्वल टू 0 ये सेपरेट हो गया। अभी दोनों फैक्टर्स को हम बारी बारी इक्वल टू 0 रख लेंगे इस तरह से और x प्लस 6 इक्वल टू 0 इस तरह से। तो x इक्वल टू आ गया 20, x इज इक्वल टू आ गया माइनस 6, ये इग्नोर हो जाएगा माइनस वाला। तो x इक्वल्स टू 20 यानी कि अब्दुल हादी को 20 दिन लगेंगे। अब्दुल हादी टेक्स, लिख देते हैं अब्दुल हादी टेक्स 20 डेज। अब ये हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 7 जिसमें है द ब्रेकिंग डिस्टेंस, ठीक है, इज इन मीटर्स ऑफ अ कार इज मॉडल्ड बाय, ये एक इक्वेशन बना करके हमें दे दी है। इफ द मैक्सिमम सेफ ब्रेक डिस्टेंस इज 50 मीटर फाइंड द रेंज ऑफ स्पीड। इसका मतलब क्या है, देखें जब भी गाड़ी चलाते हैं हम, कोई भी गाड़ी है मोटरसाइकिल है या जो भी है, वो ब्रेक लगाने के फौरी बाद रुक नहीं जाती। ठीक है, ब्रेक लगाते हैं तो फिर वो थोड़ा सा डिस्टेंस कवर करता है। ठीक है, जो भी व्हीकल होगा, अब यहाँ पर कार की बात है तो हम कार की बात ले लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कार में जा रहे हैं, ठीक है, और हमें ब्रेक लगानी पड़ गई है तो ब्रेक लगाई है, तो ब्रेक लगाते ही कार जम नहीं जाएगी अपनी सड़क पे। ठीक है ना, तो क्या होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस वो कवर करेगा। तो वो मैक्सिमम डिस्टेंस वो बता रहा है कि 50 मीटर हो सकता है। ठीक है, सेफ डिस्टेंस बता रहा है वो, ब्रेक डिस्टेंस जो है। और एक हमें ये इक्वेशन उसने दे दी है तो सवाल आसान हो गया, इक्वेशन बनाने की ज़रूरत नहीं, इक्वेशन बनी बनाई है हमारे पास। और ये जो डी एस है सेफ डिस्टेंस, ये इसकी जगह पे हम 50 यानी कि इसकी वैल्यू गिवन है, ये हम लगा देंगे। ठीक है, इक्वेशन हमें गिवन है तो वही हम लिख देते हैं जी 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस इक्वल्स टू, ठीक है, इक्वल्स टू डी एस है, तो डी एस पहले तो पहले लिख लो डी एस। ये जो हमारे पास इक्वेशन आ गई है और ये जो डी एस की वैल्यू है ये मैंने आपको बताया 50 लेंगे तो ये आ गया 50 इक्वल्स टू 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस और 50 को इस साइड पर लेकर के आएंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा 0.02 एस स्क्वायर प्लस 0.1 एस और माइनस का 50 हो जाएगा इक्वल्स टू 0। ठीक हो गया जी, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, इसके पॉइंट खत्म करेंगे तो ऊपर बच गया 2 नीचे बच गया 100 एस स्क्वायर प्लस ऊपर बच गया 1 नीचे बच गया 10 एस माइनस 50 इक्वल्स टू 100। ठीक है, इक्वल टू माइनस 50 इज इक्वल टू 0। अच्छा, अब नीचे हमारे पास जो इसका एलसीएम बन रहा है वो 100 बन रहा है, तो 100 से हम बोथ साइड्स पर मल्टीप्लाई करा देंगे। तो जब इधर मल्टीप्लाई कराएंगे ऐसे 100 से तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो बच जाएगा 2s स्क्वायर। ठीक है, ये मैं समझाने के लिए लगाया आपको। ठीक है ना, आपने डायरेक्ट करना है। जब 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे यानी कि 100 मल्टीप्लाई में 1/10, 1 0 कैंसिल हो जाएगा, ये देखें इस तरह से 1 0 कैंसिल, 10 बच जाएगा तो 10s हो जाएगा प्लस 10s माइनस, जब 100 से मल्टीप्लाई कराएंगे 50 को तो कितना आ जाएगा -5 और 3 0 यानी कि 5000 हो जाएगा। सही हो गया जी, तो अब ये 2 पे डिवाइड भी हो सकता है तो डिवाइड बाय 2 कर देंगे, यहाँ बच जाएगा एस स्क्वायर, यहाँ बच जाएगा 2 5 10 एस माइनस और 2 पे डिवाइड करेंगे 5000 तो उसका हाफ हो जाएगा 2500 यानी 2500 हो जाएगा। अब ए की वैल्यू हमारे पास 1 बन गई, बी की वैल्यू 5 बन गई और सी की वैल्यू -2500। जो इक्वेशन हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसमें s यूज हो रहा है तो यहाँ पर भी हम क्या लेंगे s, अगर x यूज होता तो फिर हम x लेते। ठीक है, तो अभी s यूज हो रहा है तो माइनस b की वैल्यू आ गई प्लस माइनस b स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर 25
-4 इंटू ए और ये सी की वैल्यू आ गई जी ऐसे, इसको बड़ा कर लेते हैं, डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई। एस इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, हाँ जी 25 माइनस माइनस प्लस हो गया 2500 है, ठीक है ना। इसको जब 4 से तरफ देंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 10,000, ठीक है, डिवाइड बाई 2, ठीक हो गया। अच्छा जी, s इक्वल्स टू -5 प्लस माइनस, तो ये कितना हो जाएगा, इसका डायरेक्ट ले लेते हैं हम स्क्वायर रूट, तो ये आ जाएगा हमारे पास 100.12 डिवाइड बाई 2, ठीक है। अब इसको एक बारी प्लस में एक बारी माइनस में लिख लेंगे। s इक्वल्स टू -5 प्लस 100.12 डिवाइड बाई 2 और s equals to -5 minus 100.12 divided by 2। s equals to 100.12 में से -5 करेंगे तो हमारे पास आ रहा है जी 47.56, 47.56 2 पे डिवाइड हो गया, डायरेक्ट हो गया, ठीक है। और ये हमारा इग्नोर हो जाएगा क्योंकि ये नेगेटिव में आ रहा है, ठीक है। अब रेंज क्या बन रही है, स्पीड की रेंज क्या बन रही है, स्पीड की रेंज है जी 0 से 47.56 और इससे लेस होगा 50 तक, ठीक है। यानी कि ये जो स्पीड है ये 0 से बड़ी होगी, यानी कि 0 से ज़्यादा, जाहिर सी बात है, और 50 से कम कम है, ठीक है ना। ये रेंज इसकी बनेगी, तो ये हमारा क्या है आंसर, और इसका यूनिट हमारे पास है किलोमीटर पर आवर, ये भी लिख देंगे आप। और क्या चीज़ आया है ये भी लिख देते हैं, रेंज ऑफ स्पीड विल बी, ठीक है। और उसके बाद चलिए क्वेश्चन नंबर 7, अ रॉकेट फॉलोज द हाइट फंक्शन, एक फंक्शन दे दिया हाइट के लिहाज से, एच ऑफ टी है, जहाँ पर एच से मुराद हाइट है और टी से मुराद टाइम है, ठीक है, टाइम इन सेकेंड्स ये दिखा दो। तो इक्वेशन बनी बनाई पड़ी है आपके पास, और एच ऑफ टी की वैल्यू ये आपके पास पड़ी है, ठीक है, 40 मीटर्स। आप जस्ट इसको पुट कराएंगे, ठीक है। ये मैं लिख लेता हूँ -5t², मैं लिख लेता हूँ माइनस, बल्कि एच ऑफ टी h of t equals to -5t² plus 20t plus 30। h of t की जगह पे उसकी वैल्यू लगा देते हैं, 40 है, जो कि ये आ गया 40 इक्वल्स टू -5t² प्लस 20t प्लस 30। 40 को उधर ले आएंगे, -5t² प्लस 20t प्लस 30, 40 इधर आगे माइनस हो जाएगा, तो इसको थोड़ा तरतीब से सीधा करके लिख लेते हैं, -5t² प्लस 20t और प्लस माइनस माइनस, और ये क्या हो जाएगा, 40 में से 30 गए 10 माइनस का 10, ठीक है जी, इक्वल्स टू 0। और ये 5 यानी -5 है, इसको डिवाइड करा देंगे तो ये यहाँ पर बच जाएगा t² माइनस 5 के 20, माइनस से माइनस प्लस हो गया, 5 2 10, ठीक है जी। अब इसके पेयर अगर बनते हैं तो वो हम बना लेंगे, ठीक है, 2 दूनी 4 होता है, लेकिन नहीं बनेंगे तो हम क्या करेंगे, ए बी सी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए इक्वल्स टू हमारे पास आ गया 1, पी इक्वल्स टू -4 और सी इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर टी इन्वॉल्व है क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, तो हम यहाँ पर टी यूज़ करेंगे -p। अब देखें माइनस वैल्यू भी माइनस में और फार्मूले में भी माइनस होता है, तो माइनस माइनस प्लस, ये 4 हो गया प्लस का, प्लस माइनस माइनस 4 का स्क्वायर यानी b का स्क्वायर, ये हो जाएगा 16 -4 इंटू ए इंटू सी डिवाइड बाई 2 इंटू ए की वैल्यू आ गई 4 प्लस माइनस, हाँ जी 16 माइनस 4 2 आर 8 डिवाइड बाई 2, 16 में से 8 गए 8 बच जाएंगे, तो t बराबर आ गया 4 प्लस माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। तो अब इसको हम एक बारी प्लस में लिख लेते हैं, एक बारी माइनस में लिखते हैं, t इज इक्वल टू 4 प्लस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 2, t इक्वल्स टू 4 माइनस 8 अंडर रूट डिवाइड बाई 2। अब इसको सॉल्व कर लेंगे कि 2 अंडर रूट 8 अंडर रूट की जो वैल्यू आई है उसको प्लस 4 कर देंगे और डिवाइड बाई 2 करते हैं, देखते क्या बनता है। तो t की वैल्यू कैलकुलेटर पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 3.4 सेकेंड, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास आ रही है 0.58 सेकेंड। तो रेंज उसने पूछी थी तो कम वाली वैल्यू पहले लिखेंगे 0.58 या पॉइंट है, ठीक है, 0.58 से लेके 3.43 जो भी है, ठीक है, तो ये इसकी रेंज बन जाएगी टाइम की, ठीक हो गया जी।
और टाइम को सेकंड्स में दिया है तो इधर भी हम सेकंड्स लगा दें। तो ये हमारी एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई है।